आपने यूपी कॉलेज से पढ़ाई की है, खेलना भी यूपी से कॉलेज से शुरू किया, लेकिन इतने कम खिलाड़ी निकल रहे हैं, लेकिन वो संख्या बढ़ सकती है। तो इस पर क्या कहेंगे? हॉकी हो या किसी भी खेल में हो, हॉकी में कितना टेक्निक और कितना बदला है, कितना तेज़ हुआ है? और देश का मान सम्मान बढ़ाने का एक मौका मिलता है और सबसे बड़ा तो इस खेल को ऊपर लाने का एक सौभाग्य मिलता है, तो एक बड़ी चीज़ है। इसके लिए हम भाग्यशाली हैं। और रही बात युवाओं को, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हॉकी खेलो, मैं उनसे बोलूँगा कि जो आपका मन करे वो करो। आप जो भी गेम खेलना चाहें उसे अपना आप आधार मान सकते हैं, लेकिन हॉकी बहुत यूनिक गेम है। और आप ये देख सकते हैं इसका स्वर्णिम इतिहास भी रहा है और अभी इतना स्पोर्ट्स चल रहा है और मेडल लाने का इतना सौभाग्य मिल रहा है। तो आप इसको अपने पैशन में भी ला सकते हैं, इसको अपने प्रोफेशन में भी ला सकते हैं। खेलिए आप, और जो भी चीज़ कीजिए ईमानदारी के साथ कीजिए, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कीजिए, तो आपके जो कदम है गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भी बड़े अधिकारी हैं और आपके पास 2 आप मेडल जीत चुके हैं और आपके उसका कलर बदलने का भी आपका इरादा है। तो किस तरह से सब चीज़ों को मैनेज करेंगे, क्योंकि दोनों तीनों तरह की जिम्मेदारियां आपको निभानी हैं। जी, अब पहली बात तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इसमें, क्योंकि 41 साल बाद मेडल आने पे उन्होंने बहुत ही बड़ा मतलब यूपी में पहले हम लोग हरियाणा पंजाब का एग्जांपल दिया करते थे कि हरियाणा पंजाब में डिप्टी एसपी मिल जाता है, या मणिपुर या एमपी, हर जगह का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब इतने पहली बार ये डिप्टी एसपी का पद मुझे दिया, और मैं जितना उनका धन्यवाद करूँ कम है। और मुझे प्राउड है कि मैं कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था ओलंपिक्स में, अपने देश के लिए मेडल लेके आया। उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं मैं अपने डिपार्टमेंट को भी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई डिप्टी एसपी वहाँ पे गया, ओलंपिक्स में मेडल लेके आया। तो ये मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है। और रही बात काम की, तो अभी तो मेरा डिपार्टमेंट मतलब काफ़ी मुझे हर जगह से सपोर्ट मिलता है, मैं जितना उनका धन्यवाद करूँ कम है। तो मुझे अपना खेल पे ही फोकस करता हूँ मैं ही नहीं, मतलब जितने भी पुलिस विभाग के खिलाड़ी हैं, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खिलाड़ियों के लिए, हमारे कुशल खिलाड़ी के लिए उनका सबका नियुक्ति हुई थी, वो सारे के सारे उनको खिलाड़ियों के लिए छूट दी जाती है, वो अपने खेल पे ही ध्यान देते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे जितना भी मेरा कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स के लिए है, मैं वही कर रहा हूँ। और जैसा भी रहता है, जैसी भी सेवाएँ मुझसे ली जाएंगी, मैं बड़े ईमानदारी के साथ उसका वहन करूँगा। ओलंपिक में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया इंडिया ने। एक जो विनेश फोगाट वाला मामला था वो एक चर्चा में रहा, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि जैसे वो 50 साल में 53 साल तो 53 किलो के होते हुए 51 में गई या 50 में गई, इसमें उनकी गलती नहीं मानी जा सकती। मैं सच बताऊं सर, ऐसा नहीं कि मैं रेसलिंग के बारे के, और क्योंकि देखिए मैं अगर बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप भी हैं, अगर आपको हॉकी के मैं रूल्स के बारे में पूछूँगा तो आप नहीं बता पाएंगे, या मैं किसी से पूछूंगा। मुझे सच में रेसलिंग के रूल्स के बारे में बहुत ही पता है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता। और रही बात वेट कैटेगरी की, तो जाहिर सी बात है, सबको पता था कि 100 ग्राम ऊपर और नीचे हुआ है, लेकिन रूल होता था। तो लेकिन जब भी किसी प्लेयर के साथ ऐसा होता है तो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है, क्योंकि इनकी वर्षों की मेहनत होती है उसके लिए। तो मैं बस यही बोल सकता हूँ कि उनको और स्ट्रेंथ मिले उस चीज़ को फेस करने के लिए, और उससे ज़्यादा आपने यूपी कॉलेज से पढ़ाई की है, खेलना भी यूपी से कॉलेज से शुरू किया, तो कैसे हॉकी को चुना? वहाँ तो और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यूपी कॉलेज से मैं साई में था, पढ़ाई मैंने जब भी की वहाँ से स्टार्टिंग था मेरा। लेकिन उसके बाद फिर मैं चला गया था, एक स्कूल है यहाँ पे राम प्यारी, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। मेरी 12th तक मैंने राम प्यारी पढ़ा। उसके बाद मेरी पूरी की कॉलेजेस जो हैं वो सब हुए हैं मेघ बरन सिंह महाविद्यालय से, जो कि करमपुर में है। और मैं करमपुर के बारे में इतना बताना चाहूँगा कि अभी पूर्वांचल की पूरी हॉकी और जो वहाँ से प्लेयर्स निकल रहे हैं वो मतलब बहुत ही टैलेंटेड निकल रहे हैं। बनारस के साथ बनारस यूनिवर्सिटी कहा जाता था, लेकिन आज के टाइम में हम गाजीपुर के करमपुर का जो है एरिया, उसको जो पहले वहाँ पे थे स्वर्गीय तेज बहादुर सर जो चलाते थे, अब तो वहाँ पे जो पूर्व सांसद जी हैं राधे मोहन जी चला रहे हैं, उनका पूरा परिवार उसको योगदान दे रहा है। तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि पूर्वांचल का इस टाइम हॉकी का अगर देखा जाए तो हाँ वहीं पे है, और काफ़ी प्लेयर वहाँ से निकल रहे हैं। और मैंने भी वहीं से अपनी पूरी ग्रेजुएशन पढ़ाई वहीं से की है, और वहीं से हॉकी जी, देश के हम सर्वाधिक आबादी वाले दुनिया में, और प्रदेश भी यूपी है और यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी, लेकिन इतने कम खिलाड़ी निकल रहे हैं, लेकिन वो संख्या बढ़ सकती है। तो इस पर क्या कहेंगे? हॉकी हो या किसी भी खेल में हो? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि इंटरेस्ट की, कि आप खेल में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि स्टडी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और उसके बाद आता है माँ बाप का भी फर्ज होता है उसमें कि वो क्या स्पोर्ट्स पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप जब बच्चे रहते हैं तो वही डिसाइड करते हैं कि आपको किस स्पोर्ट्स में जाना है।
कम लोग मतलब इंटरेस्ट, बच्चे के इंटरेस्ट पे कम लोग ज़्यादा छोड़ते हैं कि नहीं पढ़ाई करो, ये है वो है। तो उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है कि जब कोई बड़ा काम करके आता है तब उसे फोकस करें। छोटे छोटी कभी कभी अप्रिसिएशन भी किसी को इंस्पायर कर सकती है। वैसे तो आप लोगों का जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है, क्योंकि हमेशा आप लोग इस चीज़ के आगे बढ़ चढ़ के आते हैं। लेकिन जब भी कोई छोटा टूर्नामेंट हो तब भी आप अगर एक छोटी सी लाइन भी अगर उनके बारे में लिख दी, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो पेपर में नाम सुन के ही, पढ़ के ही बड़ा खुश हो जाता है। तो उससे छोटी छोटी चीज़ों से ही आज हम लोग यहीं आए ना। हम लोग भी सिगरा में कभी खेला करते थे तो ये सोचते थे कि कल मेरा पेपर में नाम निकलेगा अमर उजाला में, कि हम पढ़ लेंगे कि क्या हो जाएगा। तो हम लोग भी वही चीज़ है कि हम लोग भी पढ़ लेते थे कि हाँ कि आज 2 लाइन हमारे बारे में निकलेगी कि हम कल गोल मारे थे। तो गांव में भी नाम हो जाता था पेपर में कि हाँ भैया इनका नाम निकला हुआ है अमर उजाला में कि गोल मारे हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं ना। आपने मोहम्मद शाहिद को भी खेलते हुए देखा है, और पहले घास की हॉकी पर होती थी, अब ये टर्फ पे चली गई है। तो हॉकी में कितना टेक्निक और कितना बदला है, कितना तेज़ हुआ है, और कैसे आप लोग इसको? देखिए मैंने उनको खेलते हुए तो नहीं देखा, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने उनको देख नहीं पाया क्योंकि बहुत ही छोटा था। हाँ उनको चैरिटी मैच में देखा था जब मैं बॉल कीपिंग कर रहा था। बड़ा सौभाग्य था कि उनको बड़े करीब से मुझे देखने का मौका मिला था। तो उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं सच बताता हूँ, उनके जैसा प्लेयर मैं तो मतलब जितना मैंने सुनने में आया था, जितना लोगों की तारीफ़ों से उनके सुना है कि उनसे बड़ा ड्रिबलिंग किंग कोई नहीं था, और सच में उनके हाथों में जाती थी। हमें प्राउड भी है कि हमारे यूपी से 2 ही प्लेयर निकले हैं जिन्हें पूरी दुनिया याद रखती है, और एक तो हमारे बाबा मेजर ध्यानचंद जी जिन्हें कि हम हॉकी का देवता ही मानते हैं यहाँ पे, और हैं भी वो, और दूसरा हॉकी के बड़े बड़े कलाकार मोहम्मद शाहिद सर, और भी यूपी में प्लेयर जफर इकबाल सर थे, सैयद अली सर थे, मतलब हैं, और उसके बाद ये भी हैं, विवेक भैया भी हैं हमारे भी। तो उससे क्या होता है कि लोग यही सब जो लेगेसी है हमें आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा था। रही बात घास की और टर्फ की, हॉकी काफ़ी चेंज हो गई है। अब पूरा का पूरा सिस्टम स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी आ गई है, GPS यूज़ होते हैं, ट्रैकर यूज़ होते हैं प्लेयर्स के लिए, रिकवरी पे ध्यान जाता है। हम लोग काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। हॉकी ज़्यादातर यूरोपियंस में चली गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।